तो अब वो ब्रिक्स जो है उसका इजलास, और फर्क ये है कि इंडिया जो है वो उभरती हुई मैशत नहीं है, वो उभरी हुई मैशत है। इंडिया जी जी बेहतर, आपसे मजीद बात करेंगे। तशरीफ ला रहे हैं खुद, यहीं से कंटिन्यू। शी जिनपिंग खुद आ रहे हैं। क्या आप अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करते हैं? हम भारत से 1998 में अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, हमने भी एटमी धमाके किए, वो फिर हमसे बहुत आगे निकलता गया और आज बहुत आगे निकल चुका है, आज़ादी में भी, खुद मुख्तारी में भी और तरक्की में भी। हमें अपने लफ्जों के इस्तेमाल में और जब हम ठीक है, बहुत ही सोच समझ के बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप एक फेल्ड स्टेट हैं तो ये आपका कसूर है। चीन और भारत में तनाज़ा किसी से भी ढका छुपा नहीं, दोनों मुल्क तो जंगें लड़ चुके हैं, एक दूसरे के इलाके पर अपनी मिल्कियत का दावा भी करते हैं। 2020 में वादी गलवान में भारत और चीन की फौजों के दरमियान झड़प हुई थी और इसी वाक़े के बाद से दोनों ममालिक में शदीद कशीदगी भी है। भारत की जानिब से चीन और हांगकांग की कंपनीज पर पाबंदियां भी लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ भारत चीन तजारत जारी रही, बल्कि अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीनी सदर की दावत पर ब्रिक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का मुखफ़फ़ है। यह दुनिया के 5 बड़े तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम है और चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर नरेंद्र मोदी इसके इजलास में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल फॉर्मेट पर होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। इन्होंने बहुत मासूमियत से कह दिया कि 300 तक जा सकता है। यार ये बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारा उन्हें अंदाजा नहीं, इससे हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। फिर खुदा ना खास्ता कोई नहीं बचा सकता। ये वजीर आजम साबक जो आज कश्ती में सैर कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह, इलाज के लिए सहाफ़ी भी थे, सहाफ़ी भी थे, साफ़ी भी थे, साफ कर रहे थे खासी चीज़ें, वो गन था कश्ती का। खैर, उन्हें पाकिस्तान की इकॉनमी का दर्द मिटाने के लिए वो थोड़ा खुली फिदा में गए। वो उनका मैंने एक दफ़ा बयान सुना था, $1.5 या $2 बढ़ा था कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही, $1.5 बढ़ने से आपको पता $1.5 मुल्क का कर्जा कितना हो जाएगा। तो इन्होंने 187 से $115 पे ले है। कैसा, मुझे आप तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट है, 215 माफी चाहता हूं, तो कर्जा कितना बड़ा होगा। ये पेशरफ साबित करती है कि भारत और चीन अपने खारजा ताल्लुकात का तयन जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर करते हैं। चीनी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को दावत दे रहे हैं, भारतीय वज़ीर आज़म वो दावत कबूल कर रहे हैं। हालांकि भारत तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इस क्वाड ग्रुप में भी शामिल है, जो गैर रस्मी तौर पर चीन के खिलाफ है। इसी क्वाड ग्रुप का हिस्सा रहते हुए भारत रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है और रूसी कोयले की खरीदारी में भी रिकॉर्ड इजाफा कर चुका है। अब आप उसको ज़रब दे लें, उन्होंने कितने अरब उस वक्त कहा था? तकरीबन ₹1 पे 4 अरब का इजाफा कर लें, अब ज़रब दे लें, अब 15 चौके 60 अरब। हाँ जी, अगर मेरा ये मुफ्त में है, इसमें मुफ्त में कर्जा बढ़ खड़े खड़े आपका पैसा बढ़ गया। भट्टी साहब थोड़ा सारा बेड़ा गर्क हो रहा है ना, तो एक ये खबर भी है कि शायद इनको, लेकिन आपने जो गुफ्तगू की है उससे तो नहीं लगता कि उनको इस तरह की एश्योरेंस हुई है। नहीं, ये भी जिस बंदे की आप कह रहे हैं ना, ये भी अमेरिका पे डिपेंड कर रहे हैं, वही हमें रेस्क्यू करे। जर्मन नशरियाती इदारे डॉन्चे वेले के मुताबिक भारत रोजाना रूस से $1,65,00,000 का कोयला खरीद रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां जज्बाती अंदाज में बताया जाता है कि हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, रूस तो हमें सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन अमेरिकी दबाव पर हुकूमत सस्ता तेल नहीं खरीद रही। यही तनकीद जब भारत पर की गई कि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो उसके जवाब में भारत का मौक़िफ़ बहुत ही दो टोक और वाज़ेह था। BRIC, अच्छा, ब्रिक में जो है वो अब इसलिए बनी थी कि जो ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया है और चाइना, वो ब्रिक जो है उसमें यानी तरक्की याफ्ता यानी जो तरक्की करती हुई मैशतें हैं, उभरती हुई मैशतें हैं, वो उसका हिस्सा बन गई। बाद में उसमें S भी लग गया, ब्रिक्स हो गया, तो साउथ अफ्रीका भी आ गया। और फर्क ये है कि इंडिया जो है वो उभरती हुई मैशत नहीं है, वो उभरी हुई मैशत है। मतलब चाइना में और ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में क्या कॉमन है, मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। अच्छा, तो अब वो ब्रिक्स जो है उसका इजलास, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसका इजलास जनाब इस साल हो रहा है। और उसके इजलास, वो तो होता रहता है, इजलास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले साल भी हुआ था, वो उसमें जो एजेंडा क्या है? एजेंडा के ब्रिक्स को बड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ब्रिक्स को बड़ा अच्छा होना चाहिए। इत्तेहाद क्या है? चाइना, ब्राजील,
ब्राजील कहां से आ गया बीच में, गरीब लोग, अच्छा वो बैठे हुए हैं बेचारे। मतलब मैंने कहा ना साउथ अफ्रीका कोई ताल्लुक ही नहीं, वो दूसरे परे बैठे हैं, उनके अल्जेरिया सुडान। नहीं, मैं एक जुमला बताऊं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है, इंडिया टुडे, कि चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग में विजिट इंडिया। अच्छा, ये कह रहा है इंडियन मीडिया। अच्छा, हिंदू ने भी यही कहा, हिंदू ने खबर लगाई चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग में विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स समिट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्विक ब्रेक है, वापस इंडिया। जी बेहतर, आपसे मजीद बात करेंगे, तशरीफ ला रहे हैं खुद, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि शी जिनपिंग के हवाले से इंडियन मीडिया ये खबर दे रहे हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया से मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा यार शी जिनपिंग खुद आ रहे हैं, यानी आपने ये खबर जो लिखी है, देखें ना, अब आप इसमें देखें मिसाल के तौर पे, अच्छा इंडियन मीडिया की ही फिर खबर को ब्लूमबर्ग ने उठा लिया। ब्लूमबर्ग ने कहा कि शी में अटेंड ब्रिक्स समिट इन इंडिया विद टेंशंस। अच्छा जी, तो यानी मैंने पूछा लोगों से, मैंने कहा यार आप ये बताएं कि क्या वो खुद आ रहे हैं या वो कैसे, मतलब या ये लास्ट ईयर की तरह वर्चुअल होगी। उन्होंने कहा जी बात ये है कि वो खुद आ रहे हैं, कि जो मसला यूरोप का है जरूरी नहीं कि वही मसला भारत का भी हो। और रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद से तो यूरोप और अमेरिका रूस के शदीद मुखालिफ हो चुके हैं। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भी यूरोप ने जज्बात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकद्दम रखा। यूरोप ने कहा हम समुद्री रास्ते से तो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब तक मुतबादिल बंदोबस्त नहीं हो जाता पाइपलाइन से रूसी तेल मंगवाते रहेंगे। मैंने कहा अच्छा खुद आ रहे हैं, तो ये मतलब इसका कैसे पता चला आपको खुद आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी बात ये है कि वो हमें बताया गया है तो हमने खबर चला दी है, उनके जराए ने बताया उनको, फॉरेन ऑफिस या किसी ने, तो उन्होंने खबर चला दी। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि चाइना रिटर्न्स एज टॉप इंडिया ट्रेड पार्टनर इवन एज रिलेशंस ओवर। अच्छा जी, बदतरीन ताल्लुकात के दौरान भी 77.7 अरब डॉलर्स पिछले साल ट्रेड हुई है स्ट्रेटेजिक राइवल्स की, दोनों की। जंग के दौरान आप पता ही चला है कि सबसे ज्यादा तिजारत दुनिया में अमेरिका से और यूएई से और इन मुल्कों को मिला भी लें तो उससे ज्यादा तिजारत चाइना से हुई है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स, उनकी चाइना की तरफ से एक बात की गई कि ब्रिक्स बहुत अच्छी तंजीम है। चाइना दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, चाइना उनमें इंगेज है, चाहे वो SCO, चाहे वो WHO, चाहे वो नजर है सब पे। ये आप जितने देखें, इंडिया पाकिस्तान को भी ये चाहिए, बार बार जो मैं बात करता हूं कि जितने फोरम्स में आप इन होते हैं, जितने फोरम्स में OIC से लेके UN की किसी कमेटी से लेके यूरोप के अंदर जो काउंसिल्स बनी, आप जितना ज्यादा इन होते हैं उतना आप इंगेज करते हैं। ये जो फैटअप है ये प्योर पॉलिटिकल इशू है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि दहशतगर्द क्या फलां क्या आगे पॉलिसीज क्या है, छोड़ दे। नहीं, ये इतनी देखिए ये तो ये आपका कसूर है। और जब आप पीछे रह जाते हैं तो दूसरे मुल्क जो हैं वो आपको वो अंदाज से नहीं देखते हैं जो आप समझते हैं उनको देखना चाहिए। अगर आप एक फेल्ड स्टेट हैं तो फिर आप एक फेल्ड स्टेट में नजर, दूसरे लोग भी आपको ऐसे ही पाएंगे। ये कोई दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं है। जो फेल्ड स्टेट है वैसे तो ये वैसे ही हुबुल वतनी रखने वालों के लिए बड़ा धचका है, लेकिन क्या हमने ये मान लिया है, हमारे हुक्मरानों ने मान लिया, या वाकई इस नहज पर पहुंच चुके हैं हम? माना या नहीं माना, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ये है कि आप एक अनसक्सेसफुल स्टेट रहे हैं